चौबीसी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज मैं मौजूद हूँ भैनी चंद्रपाल गांव में, जो मैम के बिल्कुल ही नजदीक है। और क्यों मौजूद हूँ सबने पता है भाई। 12 नवंबर को जो सरपंची पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसी कड़ी को लेकर आज मैं भैनी चंद्रपाल गांव में हूँ। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि कैमरामैन को कहूंगा भाई ये भीड़ दिखा दे, किस लिए इकट्ठी हो रही है, किसका समर्थन में इकट्ठी हो रही है। और काफी संख्या में यहाँ महिला भी मौजूद है, महिला भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुनील भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। सुनील भाई का परिचय मैं आपको करा दूं, वो हरियाणा पुलिस में है और उन्होंने सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवारी जताई थी उसके लिए रिजाइन भी दे दिया है। रिजाइन क्यों दिया? गांव की सेवा करने के लिए, गांव में जो समस्या है उसको उठाने के लिए इन्होंने रिजाइन दिया है। और सुनील भाई तभी हम बातचीत कराएंगे, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे। बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी है, उनसे भी बातचीत करा भाई किस लिए आज ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्यों इकट्ठा है, किसके समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। तो सुनील भाई तब बात कराएं भाई। जो उन्होंने हरियाणा पुलिस से रिजाइन देना पड़ा सरपंची पद के लिए, तो सबसे पहले यही बात कराएं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है आपके समर्थन में, आपको आशीर्वाद देने के लिए। पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे, जो हरियाणा पुलिस में आप नौकरी करते हैं उससे रिजाइन क्यों दिया? उससे रिजाइन दिया गांव की सेवा के लिए। ठीक है, पहले मैंने अपने समाज से ये और जो भाई बैठे इनसे सबसे बात की, तो इन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि पुलिस से रिजाइन करके और कम से कम भाई गांव की सहयोग के लिए एक नौजवान हमें चाहिए जो गांव को आगे ले जा सके। तो आपके परिवार ने, युवा साथियों ने, महिलाओं ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो उस उन उम्मीदों पर खरा उतरोगे? हाँ जी बिल्कुल, जो गांव ने मेरे से उम्मीद लगाई है इस भाईचारे ने, उस पे मैं बिल्कुल हमेशा तत्पर रहूंगा और बढ़ चढ़ के गांव की सेवा करेंगे। तो ये सुनील भाई हैं भाई, इनके भाई अनिल हैं, वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और मुख्य रूप से तो सुनील ही इस चुनाव की अगुवाई कर रहा है भाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल का निशान है भाई। 12 नवंबर को आप सबकी नॉलेज के लिए भाई ध्यान में रहो है, साइकिल के निशान पे जो सुनील भाई हैं साइकिल पे चढ़ रहे हैं, उसने मतलब साइकिल ना खड़ी रखोगे, घेरे रखोगे, ये तो इन महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनसे पूछेंगे। तो सुनील भाई, जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं मुख्य समस्याएं हैं जी, सबसे मेन तो इनका, जैसे मान लो एक तो जो हमारे वाल्मीकि समाज है उसके लिए कोई चौपाल नहीं है, कोई पार्क वगैरह नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं चीज़ों को दी जाएगी। अगर गांव हमें इस लायक समझेगा, अगर मान लो हमें ये ताज पहनने का मौका मिला, तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को आगे लेके आएंगे। सुनील भाई के पास फिर आवाए भाई, एक बार महिलाएं खड़ी है उनसे भी बातचीत कराएंगे भाई। वो किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और किसका समर्थन में, किसको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हाँ जी, राम राम। सुनील को आया आशीर्वाद देने के लिए, और हम उनसे बहुत खुश हैं। गांव की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, और जो भी उनकी जिम्मेवारी उन पूरी करेंगे। सुनील में आपको क्या खूबी लगी भाई, उन्हें सरपंच का चुनाव लड़ावा? हमने को भी लगी, नौजवान है, बड़े बुढ़ों के सबका आशीर्वाद है उनके ऊपर, और वो अपने सफल होंगे। मेहनती है, ईमानदार है, शिक्षित है, नौजवान है। तो भाई महिलाएं कह रही हैं भाई, जो सुनील है बहुत ही समाज सेवी है, महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, उनके बीच में रहते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करा दी। राम राम। आज किस लिए इकट्ठा हुए? आज सुनील जो पद दिया है भाईचारे ने, समाज ने, पन्ने ने, ये युवा शिक्षित है और ईमानदार है, इसलिए इसको खास लगा था। परिवार में पूरा इकट्ठा हो गया और बहुत ज्यादा ईमानदार है, गांव के काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, इसलिए मेहनती है। हाँ जी, बहुत कर्मठ इंसान है, शिक्षित है, और जो भी गांव वाले डिमांड करेंगे वो पूरी करेंगे। पूरे मेहनती है, हर काम में आगे रहते हैं। हरियाणा पुलिस में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ जी, वो गांव की मेहनत, गांव की सेवा पाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। गांव वालों ने उनको इस लायक समझा, भाई इस बात के ऊपर वे खरे उतरेंगे, इतना है। समाज सेवा के लिए उन्होंने ये काम किया है, रिजाइन दिया है। वो मतलब उन्होंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि हम अपने गांव को आगे लेके जाएं इस काम के लिए। हम देख रहे हैं महिलाओं की काफी संख्या है, उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं? वही जी, वो सभी लेडीज इकट्ठी इसलिए हुई है कि भाई हम उनको आशीर्वाद दे
और उनको मतलब इस काम में उन्होंने जिस काम के लिए गांव वालों ने उनको शिक्षित समझा है, सरपंच बनाए, इस पद के लिए उनको आगे लेके जाए। तो बहुत बढ़िया बात महिलाओं ने बताई भाई। जो सुनील भाई हैं, रिजाइन करके आए हरियाणा पुलिस से, उन्होंने इनके अंदर सेवा भाव का जो जज्बा देखा, उसको लेकर वे आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। राम राम। राम राम जी। किस लिए आई? सुनील को जिताने के लिए तो पूरा पूरा जोर लगा रखा है। गांव में गए हो वोट हाँ मांगने के जी, लिए? गांव में गए हैं वोट मांगने के लिए, रोज जाते हैं और जाएंगे और जिताएंगे। बहुत बढ़िया भाई। महिलाएं बता रही हैं, हमारी ताई और हैं, उन तो और पूछेंगे भाई। राम राम। राम राम। किस लिए आ रहे हो? मैं आ गया, हाँ अभी नहीं जिता देंगे हम तो। जिता के मानोगे? हाँ राम। करते तो हमारे देवर ने जिताना है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर पूरी उम्मीद है। रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है बेटा, पूरी उम्मीद से बढ़िया है जमा काम वाले। तो भाई महिलाएं का जज्बा देखते ही बनता भाई, इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, युवा साथी भी हैं, उनसे ही बातचीत कराएंगे कि भाई किस लिए आज इकट्ठा हो रहे हैं, क्या सुनील भाई में उन खूबी लगी। राम राम। राम राम जी। किस लिए इकट्ठा हुए? ये सुनील भाई के इकट्ठे हुए। हाँ, अच्छा कार्य करता है, बढ़िया काम करेगा और सारी सुविधा बढ़िया दान करेगा। राम 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 सुनील भाई में क्या खूबी लगी आपको भाई, इसका साथ देना? भाई साहब, एक तो ये लिखा पढ़ा है, हर एक गरीब अमीर का बारे हमारे एक काम का बारे में सोचा है और गांव में के विकास होना चाहिए। ये आदमी एक ऐसा जो गांव का पूरा विकास कर सकता है, 36 बरादरी का विकास की सोच है। हरियाणा पुलिस से रिजाइन दे दिया आपकी सेवा के लिए। हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया, इसमें सारे गुण हैं। गाँव वालों ने बढ़िया इस लायक माना है कि मतलब ये गाँव का विकास कर सकता है। आता हूँ। सुनील भाई के साथ हो? हाँ साथ है जी। पूरा साथ दोगे? हाँ। राम 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 भाई। आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है सुनील भाई के समर्थन में, तो क्या लगता है? अंकल जी, सुनील के समर्थन में सभी 36 बिरादरी उतरी हुई है और आपके चैनल को सभी दर्शकों को राम राम। भाई अंकल सुनील में देखो 36 बिरादरी ने ये देखा कि भाई ये नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी छोड़ के गांव की सेवा करने के लिए इसने ठानी है, इसलिए सभी इसके साथ हैं। तो और युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। हाँ मन्नू भाई, किस लिए आए हो? भाई हम आए सुनील खातिर, हम चाहवा गांव का विकास। आज तक जितने सरपंच बने हैं, किसी ने भी गांव का विकास नहीं कराया। गांव का रुपया लूटिया उनने, जितना सरकार ने जो पैसा भेजा आज तक गांव के विकास के लिए, सारे सरपंच ने पैसा खाया है। हम चाहवा एक एक विकास करना गांव में, गंदा पानी का और शिक्षा का और स्वस्थ पानी गांव में दिवाएंगे। भाई सुनील भाई में खूबी है, जब हम सुनील भाई गल खड़िया तो हमने खूबी लागे। खूबिया लगी 10 साल हो गए, लुटिया है गांव में, शिक्षित भी है और पहले भी काम करे हैं बगैर सरपंच होते, लेकिन अब की बार मतलब सबसे बढ़िया उम्मीदवार यो है। मैं भाई सुनील के समर्थक पक्ष में है। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला हर तरफ से, चारों तरफ से 36 बिरादरी का बढ़िया रिस्पांस है। हम बिल्कुल 100%। बहुत बढ़िया बात ग्रामीणों ने बताई। सुनील भाई के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका सेवा भाव के कार्य को देखते हुए इनका समर्थन में पहुंचे हैं, इनको आशीर्वाद देने के लिए बुजुर्ग पहुंचे हैं। राम राम। राम राम। जो सुनील भाई है चुनावी मैदान में सरपंच पद के लिए, तो क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ छोड़ा है, करेगा काम, सारे काम करेगा, सबका सहयोगी भी है, सब इसको जाना है, सबकी सेवा पर लेकर के दे रखी है, हर एक के साथ अपना वो रखा है प्रेम। सरपंच बनने के बाद और बढ़िया सेवा करेगा। सेवा के सारे काम कर लिए होता है, अच्छी सेवा तो और भी अच्छी करेगा। पहले जो बने हैं ना उसको तो यू बहुत अच्छी सेवा करेगा। बहुत बढ़िया हमारे बुजुर्ग ने बताई कि भाई सुनील भाई जो लोगों के बीच में रहा है और पहले से सेवा करता रहा है और सरपंच बन गया तो उसके बाद और बढ़िया तरीके से सेवा करेगा। राम राम। राम राम। इसलिए इकट्ठा हो गया।
सुनील हमने सरपंच के लिए तैयार कराया है। इसने गरीबों का पहले भी भला कराया, बगैर सरपंच और सरपंच बनी पाता तो ये पानी की समस्या है जो गरीब बस्ती में, वो पानी की समस्या हल करेगा। बहुत बढ़िया उम्मीदें हैं सुनील भाई तय सभी बुजुर्गां ने, नौजवान साथियों ने, महिलाओं ने पूरी उम्मीद है कि भाई अगर सुनील को मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो ग्रामीण इलाका में जो समस्या है उनको दूर करेगा। और कुछ और युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। भाई साहब धंधा बहुत अच्छे है, जहाँ पानी पीने का पानी की बहुत कमी सुविधा है। दादा बनी पीछे पानी सुविधा हो जाए, खेल बच्चों के लिए खेल स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बन जाएगा। दादा बने पीछे चाहे दादा ने ऐलान कर रहा है खुद के 5 किले मोल देकर जब बनाना पड़ेगी। इसलिए सुनील सरपंच बनना चाहते। क्यों सुनील पर भरोसा किया? भरोसा पहले भी गांव में बना बने जो काम करवा सके है, सरपंच बनने के बाद और भी करवा। हमारे गांव में पहले मकान बनवाए हैं और बनने के बाद अंकल के 5 किले हैं, उन्होंने प्लाट करवाए। तो पूरी युवा टीम साथ है। पूरी युवा टीम। तो दर्शक साथियों आपको बता दूं, आप ये बैनर अच्छे तरीके से देख लो। सुनील भाई है, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी तो उसी समय इनके भाग्य का फैसला होगा। सुनील भाई के पास फिर से हम लौट रहे हैं उन तय और बातचीत कराएंगे। भाई जो ग्रामीणों ने उनमें आस्था दिखाई, हमने बातचीत करी है, महिलाओं से भी की है, बुजुर्गों से भी की है, नौजवानों से भी की है। बहुत बढ़िया प्यार आपके प्रति है उनका। ये है ये पहले ये मानो सबसे पहले सरपंच हमारे गांव में मेरा दादा बना था, चौधरी चंदगीराम। वो लगातार 3 बार सरपंच रहे गांव के, लगातार 3 योजना सर्व समिति से। तो गांव वालों को उनका विश्वास देखते हुए तो उनके खून पे एक बार फिर भरोसा दिखाया है। तो इसीलिए युवा बच्चों ने और गांव के बुजुर्गों ने और हमारे बुजुर्गों ने मिलकर मेरे को आगे किया है। तो दर्शक साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुनील के परिवार में 30 साल सरपंच गांव ने बनाया है। और क्यों बनाया है, इनमें कुछ खूबी लगी है, गांव के विकास कार्य किए, इसलिए इनको 5 बार मौका भैणी चंद्रपाल के लोगों ने दिया है। और बात करूं मैं सुनील भाई, जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है, टीचर नहीं है और सुविधा नहीं है। अगर आपको भैणी चंद्रपाल के ये योद्धा, ये माताएं आपको मौका देती हैं तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों का जो टीचरों की कमी, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? उसके लिए जी सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि हम अपने गांव में चुनिंदा टीचर ही लेके आएंगे। ठीक है, अभी आप देखो सरकारी स्कूलों की हालात तो सबको पता ही है कि आजकल कैसी चल रही है। क्योंकि बच्चे इसीलिए जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छे माहौल है ही नहीं। तो सब प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान कर रहे हैं। अगर मेरे को गांव ने ये मौका दिया तो हम अपने स्कूल में बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छे टीचर लेके आएंगे और एक लाइब्रेरी की स्थापना कराएंगे गाँव के अंदर। जो बच्चे महम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको फैसिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ लाइब्रेरी और स्कूल की अच्छी व्यवस्था कराएंगे। तो सुनील भाई ने बताया कि जो गांव में सरकारी स्कूलों की स्थिति बढ़िया नहीं है, उसको सुधारने के लिए चाहे सरकार तक बात करनी हो, चाहे अफसरा तक बात करनी हो, उसको लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे। एक बार फिर मैं महिलाओं की तरफ उनका पूछूंगा भी, महिलाओं के को पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, उसके लिए सुनील भाई तक क्या उम्मीदें रखती हैं? दूर तो बिल्कुल जाना पड़ा है जी, फिर पानी खराब है यहाँ पे तो खेता में लेना पड़ा है। तो सुनील भाई हाँ बोल तो रहे हैं, मौका मिल गया तो उम्मीद है पूरा हाँ जरूर करवाएंगे। सुनील जी बढ़िया काम करवाओगे। और महिलाओं से ही बातचीत कराएंगे हम। राम राम जी। इसलिए आ रहे हो? सुनील ने बनावाएंगे हंगा लगा के भी सब अच्छा, पहले बढ़िया आगे और बढ़िया करेगा। बिना बनी बढ़िया काम करने लग रहे हैं। वोट मांगने जाओगे सुनील के लिए? हाँ जाएंगे, जावांगे जब बता रहे हैं जी। तो गांव में घूमे हो तो गांव कैसा में माहौल है? मॉल तो जी देखो क्या पता लगा, मॉल अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया, बताओगे? जितावांगे। तो बहुत बढ़िया महिलाओं ने बताया भाई, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर गांव में वोट मांगने के लिए अपील करेंगे। और सुनील भाई तो फिर एक बार हम जुड़ाएंगे, उनसे बातचीत कराएं। भाई जो आपके गांव में इलाका में मैम का एरिया में लगभग हरियाणा में भी कैस का
जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे ज्यादा मेरा हिसाब है लगभग फौजी भैणी चंद्रपाल गांव के ज्यादा मिलेंगे। स्टेडियम नहीं है फिर भी यहाँ। हाँ, स्टेडियम नहीं है जी, ये पता ही है, क्योंकि एक हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या इस्तेमाल की है। हमारे गांव में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है, तो पूरा जोर रहेगा हमारा पहले इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद क्योंकि पंचायती जमीन अब हमारे पास है नहीं, तो फिर हमारे पास जैसे ही पंचायती जमीन भी आ जाएगी, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्टेडियम की है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अब क्या रोड पे निकल जाते हैं, ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो उसमें बच्चे डिस्टर्ब होते रहते हैं। ठीक है ना जी, तो प्राथमिकता यही रहेगी कि हम स्टेडियम को अहम लेके चलेंगे बिल्कुल। एक अहम मुद्दा गांव का है, अपने आसपास इलाके का है, भैणी चंद्रपाल गांव का भी है। जो बरसाती पानी की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है, स्थायी प्रबंध अब तक नहीं हो पाया। हाँ जी, बिल्कुल ये सही बात है। थोड़ी ही भी बारिश होते ही तो पानी इतना भर जाता है, और अब ये भी है कि पहले जोड़ों में पानी चला जाता था, अब वो नहीं जा पा रहा है। तो उसके लिए क्या है, जैसे गांव में बुजुर्गों से मिलके और नहर में जो विद्रोह वगैरह होती है, उसमें हमने पहले भी व्यवस्था कर रखी है। जो गांव का गंदा पानी है वो निकालने के लिए हमने वो क्या बोलते हैं, इंजन वगैरह लगाए हुए हैं। और आगे भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पानी ये बरसात का जो बाहर निकलता ही रहे। तो सुनील भाई ने बताया भाई जो गंभीर समस्या है बरसाती पानी की निकासी, जो पहले भी सरपंच रह चुके हैं, आने वाले और भी उम्मीदवार हैं, जो सभी दावा कर रहे हैं भाई इन गंभीर समस्याओं से गांव को निजात दिलाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई 12 नवंबर को इनका भविष्य का फैसला होगा। सरपंच का ताज किसका सर पर सजेगा या गांव की जनता करेगी। हमारी शुभकामनाएं भी सुनील के साथ हैं, यंग है, जवान है, गांव के बारे में जानते हैं, पहले भी बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया है। गांव की समस्याएं उठाने की बात हो, किसी गरीब खिलाड़ी या किसी जो शिक्षित पढ़ नहीं पाते उनकी सहायता करने में बिल्कुल आगे रहते हैं। तो मैं भी दर्शक साथियों उम्मीद रखूंगा ऐसे पढ़े लिखे नौजवान को सरपंच बनाए, लेकिन ये फैसला भैणी चंद्रपाल की जनता ने करना है। और दर्शक साथियों आपको बता दूं भैणी चंद्रपाल गांव के युवा बुजुर्ग जो भी हैं वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कोई सुनील भाई तक कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में डाल दियो, एक दो बार फिर इनसे मुलाकात करांगे। तो और भी आगे उम्मीदवार मिलाएंगे। कल भी हम भैणी चंद्रपाल गांव में थे, 3 कैंडिडेट यहाँ से जो मैदान में है उनसे सबसे पढ़ा लिखा और यंग सुनील भाई है। तो भविष्य में हम भी कामना करते हैं जो इन्होंने हरियाणा पुलिस से रिजाइन दे करके जो सेवा भाव का कार्य इन्होंने अपने कंधों पर लिया है उस पर गांव मोहर लगाए। और सुनील भाई तय लास्ट सवाल एक करूंगा भाई, एक चुनावी खेल है, यो खेल को खेल की भावना से खेलें, सबको अपना अधिकार है, वोट कहीं भी डाले, लेकिन भाईचारा खराब नहीं करना है। सुनील भाई क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि हमारे गांव में वैसे भी पंचायती चुनाव का माहौल अच्छा ही रहता है। भाईचारा हमारा बहुत ही अच्छा होता है हर बार की तरह। इस बार भी हम उसी पे खरे उतरेंगे, तो हम माहौल कोई खराब नहीं होने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने जवान साथियों की तरफ से, माहौल खराब नहीं होने देंगे। आपकी तरफ से वोट की अपील, कौन सा आपका निशान है, कौन सा बटन है, वो थोड़ा जनता को बताएं भाई, थोड़ा कंफ्यूज नहीं रही। मेरा निशान है साइकिल का, सबसे ऊपर वाला बटन है। ठीक है, और गांव से भी ये अपील करता हूँ कि एक मौका मेरे को दें, सबसे पहले साइकिल का निशान का बटन दबा के मेरे को विजयी बनाएं। यही मैं गांव से अपील करता हूँ। तो वह अगली वीडियो में फिर मिलाएंगे किसी और गांव में, किसी और पंचायत में, किसी और उम्मीदवार तय। और तो भाई जितने भी दर्शक साथी इस वीडियो में देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भाई इस चुनावी माहौल की गांव गुआंढ की खबर आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर से अपील करूंगा भाई सभी मैम हल्के के हरियाणा के कोई भी हो, ये चुनावी माहौल है, आता जाता है, अपना भाईचारा कायम रखें, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो आप देख सकते हैं दर्शक साथियों जो सुनील भाई है उसके समर्थन में पूरा टोल, महिलाओं का टोल, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का वोट की अपील करने के लिए डोर टू डोर गांव में जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी घर घर जाकर सुनील भाई के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है। काफी महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, महिलाओं के आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान
साथियों का जो सहयोग है उसके कारण सुनील भाई मैदान में है। आप देख सकते हैं पूरी भीड़ इनके समर्थन में आई है, उनके लिए वोट की अपील कर रही है।